सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम लोग वैदिक गणित की कोई न कोई नई विधि सीख रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जो छात्र छात्राएँ हैं, चाहे वो किसी क्लास के हों, गुणा भाग करने की समस्या उनके साथ हमेशा बनी रहती है। तो कम समय में अच्छे ढंग से, सही ढंग से गुणा कैसे करें, ये तरह तरह की विधियां हम लोग वैदिक गणित के माध्यम से सीख रहे हैं। उन्हीं विधियों में से आज एक है संख्याओं की घन करने की आनुरूपेण विधि। मैंने आपको इससे पहले वर्ग करने की विधि बताई थी कि संख्याओं का वर्ग कैसे किया जाता है कम समय में, जल्दी और सरल तरीके से। तो वैदिक गणित की एक विधि है संख्याओं का घन करने की, क्या घन निकालने की। ये वैदिक गणित की कौन सी विधि? आनुरूपेण। इस विधि में क्या करते हैं, जैसे एक तो मैं आपको जो सवाल घन करके बताऊं विस्तार से, फिर बाकी डायरेक्ट करेंगे। जैसे मान लिया हमको 41 का घन करना है, कितने का? 41 का। तो अब क्या करें, इसे 4 भाग दिखा लें, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग हो जाएगा। ये आपको प्रारंभ में प्रैक्टिस करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी, जब बाद में आपकी आदत बन जाएगी और जब आप लगातार करने लगे तो आप इस तरह से आपको ये भाग दिखाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और फटाफट घन कर दिया करेंगे संख्याओं का। क्या करेंगे, इसमें क्रम से एक संख्या को पकड़ें। पहली संख्या कितनी है? 4, तो इसका हम क्या कर लें? घन। 4 की घात कितनी हो जाएगी? 3। अब क्या करेंगे, 2 संख्या लेनी है, तो पहली का वर्ग गुणा दूसरी संख्या। अब क्या करना है, दूसरी का वर्ग गुणा पहली संख्या, और अंतिम संख्या का यहाँ क्या कर देंगे? घन कर देंगे। कितना कर देंगे? घन। तो इतना काम आगे जब अभी घन करेंगे तो डायरेक्ट करेंगे, अभी लिख लेते हैं इसमें, तब तक आपको पता लग जाए क्या हो रहा है इसमें विधि में। इस संख्या का घन करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर देखिए कितने 4 एकम 4 रहेंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे? 4 चौक 16, और यहाँ इसका घन करेंगे 4 चौक 16, 16 चौक को कितने हो जाएंगे? 64। ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है आपको, ये 4 खंड हमने बता रखे, 4 भाग हैं आपके, तो ध्यान रखना है यहाँ इस भाग में 1 अंक लिखा जाएगा, शेष हासिल में चले जाएंगे। ठीक है। ऐसे इस भाग में भी 1 अंक दिया जाएगा, शेष हासिल में आ जाएंगे। 1 अंक आ जाएगा इस भाग में और शेष हासिल। यहाँ जितने बचेंगे वो सभी अंक आपको लिखने पड़ेंगे। तो देखिए जरा क्या कर लिया हमने, ये इस तरह से लिख लिया। अब इसके दुगने लिख लेते हैं, यहाँ पर 8, इसके दुगने लिख लो यहाँ पर 32। इस बीच जो मध्य के 2 भाग इन्हीं में दुगना करते हैं, शेष हमारे ऐसे ही रहेंगे। अब देखिए, अब हम शुरू करते हैं इसका घन। तो यहाँ पर आया 1 ही है, हासिल नहीं गया। 8 4 12 के कितने हुए? 2, हासिल कितना लगा? 1। अब वह 1 इधर आ जाएगा, तो 16 32 कितने हो गए? 48 हो गए, और 1 हासिल का तो कितने हो गए? 49। तो 49 के 9 हासिल लगे 4। अब यहाँ 4 कहाँ होंगे? यहाँ जुड़ जाएंगे, तो 68 और 64 और 4 कितने हुए? 68। तो कुल मिला के हमारी संख्या का जो घन आया, कितना घन आ गया है? 68,921। यह 41 का क्या हो गया? आनुरूपेण विधि से घन हमने इस संख्या का प्राप्त कर लिया। अब ऐसे ही मान लिया, अब हमें ये भी विस्तार से हमने आपको समझाया, अब हम डायरेक्ट करेंगे किसी संख्या का घन मान लिया करना हमको। विधि का प्रयोग ऐसा ही रहेगा, जैसे हम मान लिया 63 का घन करेंगे, इसका 63 का। अब इसमें भाग आप 4 दिखा कर लेना, 1 2 3 और चौथा भाग। तो देखिए पहली संख्या का घन 6 का घन कितना बन जाएगा? 6 छंग 36 कितना होगा? 216 हो गया। ठीक। अब पहली का वर्ग, दूसरी का घन। पहली का वर्ग 6 छंग 36 और 36 तियाँ कितने हो जाएंगे? 108। कितने बन गए? 108 बन गए। 36 तियाँ 108। दूसरी का वर्ग गुणा कर लेंगे पहली से, तो 3 तियाँ 9, 9 छक्के 54 बन गए। अंतिम संख्या 3 का घन करेंगे, कितने में आ गए? 27। ठीक। इनके दुगने लिख लेते तुरंत, तो इसका दुगना 108, इसका दुगना 216। अब हमारा घन आ गया।
देखिए 27 है, 27 के कितने लिख दिए हमने 7, हासिल कितने लगे 2, तो 2 इधर जाके यहाँ से इसमें जुड़ जाएंगे, पूरा पदार्थ जुड़ के यहाँ लिखना है। तो 108 2 110 और 64 164, तो 164 के कितने लिख दिए हमने 4, हासिल कितने लगे 16, यहाँ जुड़ जाएंगे 216 16 32 और 32 8 40 हो गए, 40 और 300, तो 340, 340 का जीरो यहाँ लिख दिया, हासिल कितने आ गए 34, 34 इसमें जुड़ जाएंगे, 16 और 34 कितने हो गए 216 34 250। तो हमारी संख्या जो आई इसका घन कितना आ गया, संख्या का 250 047, ये हो गया इस संख्या का घन। तो अनुरूपण विधि से हम संख्याओं का घन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक हम आपको और बताते हैं घन करने की उदाहरण आपको समझा दें, ऐसे ही आप बार बार इस तरह के सवालों का प्रैक्टिस करके देखेंगे तो घन करना आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे एक लिख दिया हमने, मान लिया 91 का हमको घन करना, तो पहली संख्या का घन कितना हुआ, 7 का घन कितना होता 749 और 9 ने 81 81 ने कितने 729 हो गए, ठीक है। पहली का वर्ग दूसरी का घन, तो पहली का वर्ग कितना होगा 9 का वर्ग 81 एकम 81 हो जाएंगे, ऐसे पहली का वर्ग 9 एकम 9 गुणा कर लेंगे और फिर अंतिम का घन कितना आ जाता है 1 आ जाता है। अब इसको दुगने लिख लेते हैं, तो दुगने लिख लेंगे, जैसे 81 का जब हम दुगना लिख लेंगे तो 81 का दुगना हमारा जब बन जाएगा कितना 162 2 एकम 2 6, इसका दुगना कर लीजिए कितना बन जाएगा 18, बस घन हो गया इसका। यहाँ पर एक ही अंक है, इनको जोड़ लिए 9 दूनी 18 27 के 7 हो गए, हासिल लगे 2, अब इनको भी जोड़ लीजिए, जब इनको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3 2 1 3 3 2 5 5 लिख दिए। अब इधर कितना बन गया 16 8 कितने हो गए 16 8 हो गए 24, ठीक है। तो ये 24 इधर हासिल में आ जाएंगे, अब 24 इसमें जुड़ जाएंगे, तो इधर कितने हो गए 29 और 24, एक जोड़ लीजिए कितने हो जाएंगे 30, 730 और 23 कितने हो गए 753, कितने हो गए 753। तो ये संख्या का घन आ गया कितना है 753 571, इस संख्या का घन प्राप्त होगा हो गया 753 571, ठीक है। इस तरह से अनुरूपण के मेथड से विधि से बहुत आसानी से आप संख्या का घन कर सकते हैं। ऐसे घन करने का हमारा अगला भी मेथड है, तरीका है इसका वैदिक गणित का, वो क्या है देखिए। अगला हमारा है, अगली विधि हमारी है यावदूनम तावदूनीकृत वर्गचा योजित। ये वैदिक गणित की बहुत ही अच्छी विधि है, इससे भी हम संख्याओं का बड़ा आसानी से घन कर सकते हैं। इससे पहले जो विधि बताई थी उसमें 2 अंकों की हम संख्याएं सरलतम तरीके से उसका घन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ 3 अंकों की संख्याओं का घन आसानी से कर सकते हैं। क्या है विधि, इसको एक बार समझ लेंगे। ये आपको पहले बता चुके हैं आधार क्या होता है, विचलन क्या होता है। जैसे ये संख्या कितनी है हमारी 104, कितनी है 104, किसके निकटतम है 100 के, तो 100 आधार हो गया, और 100 से अधिक कितना है 4, तो ये 4 विचलन हो गया। आधार क्या है, विचलन क्या है, ये आपको पहले समझाया था हमने, निकलम की वाली जो विधि हमने समझाई थी आपको, वैसे इसमें ये भी समझ लेंगे आधार क्या है। तो 104 में आधार 100 हो गया, विचलन कितना हो गया 4 हो गया। ध्यान क्या रखना है, आधार गुना आधार प्लस 3 गुना, इसमें 3 भागों में संख्या लिखी जाएगी घन करके। तो पहले भाग में क्या लिखते हैं आधार प्लस 3 गुना विचलन, दूसरे भाग में क्या लिखेंगे 3 गुना विचलन का स्क्वायर, तीसरे भाग में क्या लिखेंगे विचलन की घात 3। थोड़ा ध्यान ये रखना है, जितने यहाँ पर आधार में शून्य होंगे उतने ही ये 2 भाग हैं, इनमें उतने ही अंक लिखे जाएंगे। जैसे मान लिया आधार में शून्य यहाँ कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पर 2 अंक आएंगे यहाँ, और शेष जो अंक होंगे वो अगले वाले पदों में अगले वाली संख्या में हासिल के रूप में जुड़ जाएंगे। यहाँ पर भी 2 अंक आएंगे, और यहाँ मान लिया यहाँ 2 अंक से अधिक अंक आ रहे हैं तो अधिक वाले अंक अगली वाली संख्या में जुड़ जाएंगे। लेकिन 2 अंक क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आधार में शून्य कितने हैं 2, तो आधार में जितने शून्य होंगे उतने अंक यहाँ लिख लेंगे। अभी हम आपको 4 अंक या 3 अंकों वाली भी बताएंगे, पहले 2 अंकों वाली समझ लीजिए कि 2 अंक आते हैं तो कैसे करते हैं। जैसे मान लिया हमने संख्या ले लिया 102, 102 हमने संख्या ली, 102 का हमको घन करना है, किस यावदूनम तावदूनीकृत वर्गचा योजित में। बहुत आसान तरीका है, 3 भागों में संख्या लिखनी है आपको। पहले भाग में क्या लिखते हैं विचलन,
प्लस 3 आधार प्लस 3 गुना विचलन। तो आधार हमारे पास देखिए 100 है, यहाँ पर 3 गुना विचलन, विचलन हमारा 2, ठीक है। दूसरे भाग में क्या लिखते हैं, 3 गुना विचलन का स्क्वायर, विचलन देखिए 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और लास्ट में विचलन का घात 3 मतलब 2 की घात 3 बन जाएंगे 8। अब ये संख्या का घन हो गया, समझ लीजिए। हमने क्या बताया आपको, यहाँ पर आधार कितना है 100, तो यहाँ पर 1 2 शून्य है, तो यहाँ 2 अंकों में लिखी जाए संख्या कितनी हो गई 0 8। यहाँ 4 3 12, यहाँ 2 अंक पहले से ही बन गए। यहाँ कितना हो गया है संख्या देखिए 106, 3 दूनी 6 106। तो हमारा जो कितना आ गया घन संख्या का 106 12 0 8, 106 12 0 8 संख्या का घन आ गया। ऐसे 3 अंकों की संख्या और देख लेते हैं एक और, फिर आपको 4 अंकों की बताते हैं, सिर्फ 5 अंकों की बताते हैं। मान लिया 3 अंकों की एक संख्या हमने ले ली 109, 109 की घात 3 करनी है। तो बहुत आसान तरीका है घन करने का। आधार पहचान लेंगे, यहाँ पर भी आधार कितना है 100, विचलन कितना है, ये आधार है, और विचलन कितना हो गया, विचलन है यहाँ पर 9। तो आधार प्लस 3 गुना विचलन, तो डायरेक्ट लिख दें हम। आधार हमारे पास 100 है और विचलन 9, 3 से गुणा करेंगे 9 3 27, 100 और 9 100 और 27 कितने हो गए 127, डायरेक्ट लिख दिया हमने। ऐसे ही 3 गुना विचलन का स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका 9 का स्क्वायर 81 होगा, 81 को हम 3 से गुणा कर लेंगे, तो 3 एकम 3 8 3 24, ठीक है। ऐसे ही लास्ट वाली संख्या जो है उसका घन करेंगे तो 729 का घन, वो 9 का घन कितना हो जाएगा 729। अब यहाँ पर देखिए आधार में 2 अंक हैं, तो 2 अंक ही रहना चाहिए यहाँ संख्या में जब हम इसका लिखेंगे। तो यहाँ पर जब 2 अंक लिख लेंगे तो 29 आ जाएंगे, 7 हासिल के बचेंगे, 7 कहाँ और जुड़ जाएंगे इसमें 7 इसमें जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 250, तो 250 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी 2 अंक लिखने हैं, तो 2 हासिल हो जाएंगे, 50 यहाँ लिख जाएंगे आपके, शेष 2 कहाँ और जुड़ जाएंगे इधर आगे वाले अंकों में, तो यहाँ हो जाएंगे 129। तो ये 109 संख्या का हमने घन किया, कितना है 129 50, 129 50 29, इस तरह का एक संख्या का हमको घन प्राप्त हो गया 129 50 29। तो 3 अंकों की संख्या का घन कैसे करेंगे आपने सीख लिया। अब ऐसे मान लिया हमारे पास कोई 4 अंकों की संख्या है और उसका हमको घन करना है, तो 4 अंकों की संख्या में हमको घन करना है, हम संख्या लिख लेते हैं। मान लिया 1005 लिख लिया हमने, इसका घन करना है, वही विधि रहेगी आपकी, ठीक है। अब इसमें बस पहचान ले लेना आधार कितना विचलन कितना, तो यहाँ आधार देख लेना कितना आ रहा है 1000, ध्यान रखना इसमें 3 शून्य आ रहे, तो यहाँ 3 3 अंक लिखे जाएंगे। और विचलन कितना है यहाँ पर 5 है, कितना विचलन है यहाँ पर 5 विचलन आ रहा है, कितना विचलन आ रहा है 5। वो जो इसको लिखने का तरीका वही रहेगा, आधार प्लस 3 गुना विचलन, आधार 1000 है और इसको विचलन को 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15, 15 1000 1000 15 हो गए, ठीक। फिर 3 गुना विचलन का स्क्वायर, तो 55 25 इसका स्क्वायर हो गया विचलन का, 3 से गुणा कर लेंगे 25 3 75, ठीक है। ऐसे ही अब इस लास्ट वाली संख्या का क्या करेंगे घन, तो 5 का घन कितना आ जाएगा 125। ध्यान क्या रखना है, हमको 3 3 अंकों में लिखना है, तो 125 ये 3 ही अंक हैं, तो 125 ही लिख जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए वैसे तो 75 2 अंक थे, लेकिन हमको 3 अंकों में संख्या लिखनी है, तो 0 75 ही हो गया, और ये यहाँ पर लास्ट वाला अंक जितना आ रहा है वैसा लिख जाएगा। तो हमारे पास 10 15 0 75 और 125 क्या आ गया इस संख्या का घन, तो 101 50 75 125, 101 50 75 125 इस संख्या का घन आ गया। ये यावदूनम तावदूनीकृत वर्गचाई योजित विधि है घन करने की। इस तरह से आप संख्याओं का सरलतम तरीके से आप घन कर सकते हैं। तो ये घन करने की हमने आपको 2 विधियां बताई, दोनों ही बहुत सरल हैं। पहली विधि अधिक आप तब ज़्यादातर लगाएं जब 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों से अधिक की संख्या जब मिल रहा है तो उसको क्या करेंगे हम इस विधि से इसको हम घन कर देंगे, ठीक है। तो इस विधि से हम इसको घन करेंगे। अगली विधि भी घन करने की है, तो ऐसे घन करने की विधियां हमने आपको बता दी। ऐसी अन्य विधियां भी आपको हम ऐसे समझाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें
ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिले, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण विधियाँ हैं। इनको जब प्रयोग में लाएंगे आप तो इससे जो इसका प्रोसीजर है, हल करने का तरीका है, जो और आपको सरल लगेगा, लेकिन आप इसको व्यवहार में लाएंगे तब, हैबिट में लाएंगे तब।